तो आज हम अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा, हमने एक्सरसाइज 12.1 को ख़त्म कर लिया था। ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, एक क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे, ठीक है, जो हमारे 12.2 एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा एक सर्कल है, उसमें ये सेंटर से इसके दो रेडियस बनाए हैं ऐसे करके, ओके। इन दोनों रेडियस का बीच में जो एरिया आता है इसको कहते हैं हम माइनर सेक्टर, ओके। ये रेडियस, ये सेंटर लिया, सेंटर से दो रेडियस हमने ऐसे खींच दिए, ठीक है, इसको हम लेंगे माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा यानी कि ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, ये दो चीज़ है। अब इनका एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए। माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है θ/360। अब इसमें थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा ये वाला रहेगा एंगल, ओके। इसको हम थीटा लेते हैं। और ये 360 तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सर्कल बनता है, ये 360 वाला डिग्री, ये वो है, ठीक है, इंटू πr²। फ्री एरिया वाले फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको अगर मेजर सेक्टर निकालना है तो क्या होगा, 360 माइनस θ/360 होल ब्रैकेट में πr², ओके। ये है आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ओके। तो ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, और इन दोनों के फॉर्मूलाज हमने देख लिए। अब आ जाते हैं माइनर सेगमेंट में। सेक्टर लिख दिया है, ये सेगमेंट होगा हमारा मेजर सेगमेंट, ओके। तो देखिए, मेजर सेगमेंट और मेजर सेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको वही रेडियस लेना है, ठीक है। रेडियस कैसे, ऐसे दो रेडियस बना दीजिए, ठीक है। फिर रेडियस जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉर्ड बना दीजिए, उनको जॉइंट करिए, ठीक है। आपको पता होगा कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड कोई भी लाइन ले लीजिए, जितने भी कॉर्ड एक सर्कल से, जैसे ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, डायमीटर होती है, ठीक है। तो ये कॉर्ड हो गया हमारे, इसी तरह से एक कॉर्ड बना दी, कैसे, दो रेडियस ले लिया ऐसे करके, और उनके रेडियस के एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर जो कॉर्ड के नीचे वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं हम माइनर सेगमेंट, ओके। इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। और अगर आपको इस जो बाकी का पोर्शन बच रहा है, ठीक है, बाकी का पोर्शन जो बच रहा है वो क्या होगा हमारा मेजर सेगमेंट, ओके। तो देखिए, हम माइनर सेक्टर के और मेजर सेक्टर के फॉर्मूला, अगर आपको माइनर सेक्टर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या है, एरिया इक्वल्स टू θ/360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा क्या होगा, ओके। देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री, ओके। तो साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2, तो √3/2 तो जो इस तरह से आपको मतलब एंगल्स दिए रहेंगे उसी हिसाब से निकालना है, ओके। और अब मेजर सेगमेंट का क्या है, मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, पूरा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके। माइनर सेगमेंट के एरिया से माइनस कर देना है तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो आप इस फॉर्मूलाज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 12.2, इसमें हेल्प करेगी हमें। और साथ ही साथ पेपरों में भी, बोर्ड पेपर्स में कम से कम एक क्वेश्चन इन्हीं चारों फॉर्मूलाज में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना इनका बहुत ज़रूरी है, ओके। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 12.2। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया है, एक सर्कल है, ओके। और उस सर्कल में जो ये एंगल सबटेंड हो रहा है रेडियस की मदद से, वो 60 डिग्री का हो रहा है। हमें निकालना है इसका एरिया यहाँ का, ठीक, यानी कि हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखिए, ये माइनर सेक्टर है, तो माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, देखिए इसमें थीटा हमें क्या दिया है, 60 दिया है, यानी कि 60/360 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू आर 6 इंटू 6, 0 0 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 132/7। ओके, कैंसिल करने की कैंसिल करके लिख लीजिए, ठीक, कैंसिलेशन करने कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर आता है इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, पॉइंट में आएगा तो मतलब नहीं है, इसे लिख दीजिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आ गया आपका माइनर सेक्टर। ओके, ये रहा आपका माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो इसी से हम अपना क्वेश्चन सेंटास जीटीए का मुझे गेम बहुत पसंद है और इस सेटअप में आपका मोड्स भी मिल जाएंगे। जैसा आप इस गेम में दे सकते हैं, आपको मोड्स चाहिए होते हैं, मिशन कंप्लीट नहीं होंगे पर आपको मोड्स मिल जाएंगे। पर आप इस गेम में एक खास बात है कि आप रास्ता, जैसे इसका रास्ता बंद होता है, गेम का ट्रैक बंद होता है, तो उसे पार करके भी आप निकल सकते हैं। तो इस गेम की मुझे सबसे खास बात लगी, इसमें मोड्स है, इसमें जेट पैक भी ऑन कर सकते हैं आप, और नए वर्जन का गेम है, बहुत ही अलग तरीके का गेम है। तो पूरा का पूरा एंड तक इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पे पेरीमीटर हमारा टोटल 22 है, तो यानी कि 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। कैंसिल कर लीजिए इधर से, ये बचा 11। आर इक्वल्स टू पाई नहीं 11/पाई। ओके, ये हो गया। पाई को अभी कुछ करिए मत, ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आगे हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो आपको अगर इसका फॉर्मूला निकालना है, हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर इक्वल्स टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा मान हो जाएगा 90/360 इंटू पाई इंटू आर हमारा 11/पाई इंटू 11/पाई। एक पाई हमारा चला ही गया, ठीक, एक पाई बच रहा है, तो इसको हम टोटल लिख लेते हैं ऐसे, 0 0 कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिलेशन कर लीजिए। ओके, तो 3/13 इंटू 11/पाई इक्वल टू 33/13 पाई। ठीक, और अगर करना है तो 33/13 इंटू 22/7। ओके, तो इसको लिख लीजिए अब 33/13 इंटू 22 इंटू 7। ओके, कर लीजिए, कैंसिलेशन कर लीजिए, 3 1, तो ये हो गया हमारा 21/13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन। इसी से हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। बस देखिए, हमने यहाँ पे पाई को पूरे वैसे सॉल्व नहीं करा और ऐसे वैल्यू करते कि तो एक पाई कर लिया और एक पाई को हमने यहीं पे छोड़ के ऊपर नीचे कर लिया, जैसे आपको पता है ना, ऊपर चला जाता सबसे नीचे हो जाता, वही वाला तरीका यूज़ करके हमने शॉर्ट में लिख दिया। अगर आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से तो इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि ये आंसर भी आपका सही है। ठीक है, तो चलिए, इसी से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लिया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि एक सर्कल है जिसका जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 90 डिग्री का हो रहा है। ओके, एंड इसके रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। हमें पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है मेजर
सेगमेंट। ओके, मेजर सेगमेंट निकालना है। तो मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला जो हमारा है, हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, GTA फ्रेंचाइज के 2 गेम इंडिया में सेगमेंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहे थे, जिनमें से पहला था GTA सैन एंड्रियास और दूसरा था GTA वाइस सिटी। और अगर हम इन दोनों प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो सीजे और टॉमी ये दोनों ऐसे प्रोटैगनिस्ट हैं जिनके बारे में फैंस आज तक बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉमी वर्सेटी के फैक्ट्स के बारे में, जिसे आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। और वीडियो के एंड में हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि GTA वाइस सिटी के बाद टॉमी का क्या हुआ और क्या टॉमी जिंदा है या नहीं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टॉमी वर्सेटी के बैक स्टोरी के बारे में। तो टॉमी का जन्म हुआ था 1951 लिबर्टी सिटी में और टॉमी के फैमिली मेंबर्स किसी भी माफिया फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। असल में टॉमी के डैड एक प्रिंटिंग शॉप चलाया करते थे लिबर्टी सिटी में, जिसमें टॉमी अपने डैड की हेल्प भी किया करता था प्रिंटर के रोलर्स लगाने में। और टॉमी भी अपने डैड की तरह ही बनना चाहता था, लेकिन टॉमी ने अपने एडल्टहुड में फोरेली माफिया फैमिली को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद से उसकी लाइफ ही बदल गई। फोरेली फैमिली ज्वाइन करने के बाद टॉमी उनके साथ 1971 तक काम करता रहा, जिसके बाद 1971 में ही फोरेली ने टॉमी को लिबर्टी सिटी के हार्वुड भेजा, जहां पे टॉमी ने 11 लोगों का मर्डर किया, जिसके बाद टॉमी को द हार्वुड बुचर नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन इन लोगों का मर्डर करने के बाद टॉमी को पुलिस ने पकड़ लिया और टॉमी को इसके लिए डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में फोरेली फैमिली ने टॉमी की सजा कम करा दी, जिसके बाद टॉमी को 15 साल तक जेल में रहना पड़ा। और जब 1986 में टॉमी जेल से बाहर आया तो सनी फोरेली ने टॉमी को वाइस सिटी भेज दिया, जिससे कि टॉमी फोरेलीज के लिए एक ड्रग कार्टेल एस्टेब्लिश कर पाए, यानी कि एक ऐसा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। तो टॉमी फोरेलीज की बात मानकर वाइस सिटी आ जाता है और यहीं से स्टार्ट होती है वाइस सिटी गेम की स्टोरी। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब टॉमी ने 11 लोगों का मर्डर किया था तब उसे लोग द हार्वुड बुचर नाम से बुलाते थे। तो टॉमी को गेम में कई सारे हमारा 2200/7 माइनस 3/13 इंटू वही माइनस था, तब उसे लोग द हार्वुड बुचर नाम से बुलाते थे। तो टॉमी को गेम में कई सारे और भी अलग नामों से बुलाया गया है, जैसे कि थॉमस, टोमास, द हार्वुड बुचर, मिस्टर वर्सेटी और मिस्टर वी। गाइस, टॉमी वर्सेटी इंस्पायर्ड है एक मूवी के कैरेक्टर से जिसका नाम है टोनी मोंटाना। तो टोनी मोंटाना मेन प्रोटैगनिस्ट है स्कारफेस मूवी का, जो कि रिलीज हुई थी 1983 में। टॉमी वर्सेटी और टोनी मोंटाना ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, जैसे कि ये दोनों ही हवाईयन शर्ट पहन के आते हैं सिटी में और ये दोनों ही सिर्फ कुछ ही टाइम में अपना एक एम्पायर बना लेते हैं सिटी में। इसके अलावा इन दोनों में कुछ और भी सिमिलरिटीज हैं, जैसे कि दोनों ही अपना टेम्पर बहुत ही जल्दी लूज कर देते हैं और इन दोनों ने ही अपने एक्स बॉसेस का एम्पायर हड़प लिया था। इसके बाद जो लेंथ ऑफ देते हैं और इन दोनों ने ही अपने एक्स बॉसेस का एम्पायर हड़प लिया था। इसके बाद जो 360 इंटू 2πr, बस एरिया की फॉर्मूला का, हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला मेंशन है वो भी इंस्पायर्ड है टोनी मोंटाना के मेंशन से। गाइस, टॉमी थीटा हमारा 60 है, यानी कि 60 GTA फ्रेंचाइज का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोटैगनिस्ट है। जैसे कि टॉमी ने सिटी के सब कैंसिलेशन कर दी, लेकिन सबसे पहले कैंसिलेशन नहीं करना, पहले लिखना है इंटू 2 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू 21। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। ओके, इधर भी कर लीजिए, तो ये हमारा इधर 6 आ गया। से बड़े बैंक में चोरी की। गेम में टॉमी कई सारे ड्रग डीलर्स का बिजनेस ठप करता है और उनके बिजनेसेस को ऑक्यूपाई भी कर लेता है। इसके अलावा टॉमी कई सारे लार्ज स्केल के शूट आउट से भी बच निकलता है। टॉमी के पास अपने खुद के बिजनेसेस हैं और रियल एस्टेट है वाइस सिटी के अंदर। वर्सेटी मेंशन को मिलाकर टॉमी के पास टोटल 17 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से 9 सिर्फ एसेट्स हैं। GTA फ्रेंचाइज के अंदर टॉमी ही सिर्फ ऐसा प्रोटैगनिस्ट है जो कि पूरे गेम में F वर्ड नहीं बोलता। गाइज, अगर आपने मेरी इस वीडियो को देखा है
जिसमें मैंने GTA वाई सिटी के फैक्ट्स बताए हैं। तो आपको पता होगा GTA वाई सिटी के अंदर एक मिशन होता है जिसका नाम होता है ऑटोसाइड। इस मिशन में टॉमी कई सारे लोगों को एसेसिनेट करता है और इस मिशन में टॉमी जिन भी लोगों को एसेसिनेट करता है वो असल में GTA वाई सिटी के ही कॉपीड गेम्स के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। तो कुछ टाइम पहले एक गेम आया था ड्राइवर नाम का। ये गेम भी काफी हद तक वाई सिटी जैसा ही लगता है और इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत मैच करता है GTA के गेम से। तो ड्राइवर गेम के अंदर ऑटोसाइड मिशन जैसा ही एक सिमिलर मिशन है जिसमें हमें 10 हिडन एनिमीज को मारना होता है। तो इन 10 में से एक एनिमी बिल्कुल टॉमी की तरह दिखता है और गेम के अंदर इसका नाम भी बिल्कुल सिमिलर रखा गया है टॉमी से, जो कि है टिमी वर्मिसेली। और अगर आप इसके कैरेक्टर को देखोगे तो इसने भी एक हवाईयन शर्ट पहन रखा है और इसका फेस भी काफी हद तक सिमिलर है टॉमी से। GTA वाई सिटी के अंदर टॉमी ने टोटल 19 मर्डर्स किए हैं और अगर हम ऑप्शनल मर्डर्स को मिला दें तो टॉमी ने टोटल 26 मर्डर्स किए हैं गेम के अंदर। लेकिन इसे बीट कर दिया है GTA 4 के मेन प्रोटैगनिस्ट निको बेलिक ने, जिसने गेम में टोटल 50 मर्डर्स किए हैं। इसलिए मर्डर्स के मामले में निको बेलिक फर्स्ट नंबर पे आता है और सेकंड नंबर पे आता है टॉमी। गाइस बचा 11 into 21 तो 213 231 ओके 231 इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको उसका आंसर क्या मिला। ठीक है, तो इसी से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 को इजीली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, वरना वीडियो काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगा, आप लोग बोर भी हो जाएंगे देखते देखते। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। एंड जो क्वेश्चन मैंने अभी तक इससे जहाँ तक मैंने सॉल्व करे इसमें बीच में जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनके आंसर्स मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो रेड कलर का बटन आता है उसको प्रेस कर दीजिएगा और जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सजेशन देने हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी बात कहनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।